जय हिंद दोस्तों। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है यूएस द्वारा क्या होता है न्यूक्लियर डील साइन हुई है। उसी के बारे में आज बात करेंगे कि क्या था वो न्यूक्लियर डील। तो आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए 14 जुलाई को क्या होता है कि अमेरिका द्वारा 14 जुलाई 2015 में क्या होता है कि अमेरिका और चार पांच और कंट्रीज होते हैं, जैसे कि यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, साथ है जर्मनी। ये सारे क्या होता है, सारे कंट्रीज मिलकर क्या होता है कि कैसे क्या होता है कि P5+1 कंट्रीज मिलकर क्या होता है कि एक न्यूक्लियर डील साइन करते हैं ईरान के साथ, जिसमें क्या होता है कि ईरान को एक तरह से क्या होता है कि रोका जाता है कि वो न्यूक्लियर बम ना बनाए। क्या ना बनाए? न्यूक्लियर बम ना बनाए। अब इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो अब क्या क्या लिमिटेशन थे जो कि ईरान पे लगाए गए थे, जिससे क्या होता है कि जो ईरान की जो न्यूक्लियर बम बनाने की एक तरह से क्वेस्ट है, एम्बिशन है, उसमें डिले हो। क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली एक तरह से क्या होता है कि लंबे समय से क्या होता है कि ईरान की एक तरह से क्वेस्ट था, एम्बिशन था कि वो न्यूक्लियर बम बनाए, ताकि क्या होता है कि फ्यूचर में जो उसकी सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो सके और जिस तरह से जो वॉर बैलेंस हो सके। अब इसमें एक्चुअली बात क्या कही गई है, तो जो यूरेनियम है बेसिकली, चूँकि जो ईरान है एक बहुत बड़ा देश है, उसमें क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है काफ़ी भारी मात्रा में यूरेनियम पाई जाती है, और जो क्या होता है कि एक तरह से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो यूरेनियम बेसिकली क्या जो उसकी इन्रिचमेंट होती है उसको 3.7% से मतलब उसकी जो प्योरिटी है उसको डिक्रीज करने का, उसको डिक्रीज करने की इसमें बात कही गई है। और चूँकि क्या होता है कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो 0.7% काफ़ी इनफ होता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को रेडी करने के लिए। और यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया कि इससे ज़्यादा क्या होता है कि अगर ईरान नहीं बना पाएगा, चूँकि क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए अप्रॉक्स 90% क्या होता है वो यूरेनियम चाहिए होता है बेसिकली। जो भी आइसोटॉप होता है बेसिकली इसका U-235 ये नीडेड होता है किसी भी एक तरह से बनाने के लिए, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया गया ईरान को, जिससे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जो भी क्या होता है जो फैसिलिटीज़ है यूरेनियम की, और सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट बनाने की तक ही सीमित रहे, और सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो देश के काम ही आ पाए, ना कि न्यूक्लियर बम बनाने के काम आए। इसके साथ ही क्या होता है जो उसकी स्टॉक पाइल है वो 1/10,000 से घटा कर बेसिकली वो 300 kg कर दिया गया, जो उसकी स्टॉक फाइल थी, जो उसने क्या होता है कि संचयन कर रखा था यूरेनियम की, उसकी जो स्टॉक फाइल थी वो 10,000 केजी से करके क्या होता है कि 300 kg कर दिया गया है। इसके साथ ही क्या होता है कि जो तरह से क्या होता है कि मतलब कि R1 कैसे जनरेशन में क्या होता है कि जो यूरेनियम की जो इनरिचमेंट थी उसकी क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन में भी क्या होता है कि डिक्रीजमेंट किया गया था। कि क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि जो भारी मात्रा में क्या होता है जो कॉम्पोनेंट मिल रहे थे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, वो क्या होता है कि वो काफ़ी हेल्पफुल होते थे किसी मतलब कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए या फिर क्या कोई मिसाइल बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ भी क्या होता है कि रोक लगाया गया, ताकि क्या होता है कि ईरान क्या होता है कि इसमें असमर्थ हो अपनी न्यूक्लियर बम बनाने के लेकर। इसके बाद क्या हुआ कि बेसिकली क्या होता है जो फॉरो सिटी है, जो मतलब कि यहाँ पर जो ईरान की 2 न्यूक्लियर साइट्स है, एक तो है नतांज, दूसरा है फोर्डो। अब यहाँ पे है क्या बेसिकली कि जो नतांज और फोर्डो है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बात कही गई है कि जो ईरान है उसके पर क्या होता है बेसिकली जो नतांज में उसकी क्या होता है कि यूरेनियम की जो कैसे क्या होता है फैसिलिटीज़ होगी, और साथ ही क्या होता है जो फोर्डो है उसको क्या होता है बेसिकली वो न्यूक्लियर साइट्स यूज़ ना करके वो क्या होता है कि एज अ रिसर्च साइट यूज़ करेगा, जहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होगा, कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं बनेगी। इसके साथ ही क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि ईरान पे प्रेशर बनाया गया, जिससे क्या होता है कि एक तरह से साथ ही क्या होता है कि जो भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको सर्विलेंस करने के लिए, उसको एक तरह से जांच करते रहने के लिए क्या होता है कि एक तरह से इंस्पेक्शन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी क्रिएट की जाती है, IAEA। क्या की जाती है? IAEA, इंस्पेक्शन एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है न्यूक्लियर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को क्या होता है कि ऊपर सेटेलाइट से जांचा जाता देखा जाता है, उसको अपने कंट्रोल में रखा जाता देखा जाता है, बार बार क्या होता है कि उस पर देखा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो अभी आप देखोगे कि जिस प्रकार से क्या होता है कि 2018 में क्या होता है कि ट्रम्प के अंडर में क्या होता है कि इस न्यूक्लियर डील से क्या होता है कि जो 2015 की न्यूक्लियर डील थी उससे जो ट्रम्प होते हैं वो विथड्रॉ कर लेते हैं। क्यों विथड्रॉ करते हैं अभी हम बताएंगे इसके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि ट्रम्प है बेसिकली इसको एज ए डिजास्टर बताते हैं और बताते हैं किस प्रकार से क्या होता है कि जो ये एक तरह से न्यूक्लियर डील है बेसिकली 2015 में, वो क्या करता है कि मतलब कि मल्टीपल फंड्स देगा ईरान को, जिससे क्या होता है कि ईरान तो क्या होता है इस पैसों को सारे पैसों को क्या होता है कि अपनी फैसिलिटीज़ को अपने कंट्रीज़ को इम्प्रूव करने के बजाय उसको क्या करता है कि जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स है उसको पीछे से फंड करे। जो भी जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स है जैसे कि हेजबोल्ला पैलेस्टीन में हो गया या फिर येमन में हो गया, इन सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को क्या होता है कि यूएस के अगेंस्ट में क्या होता है वो फंड करेगा पीछे से, जिससे क्या होता है कि जो टेंशन है इजराइल और यूएस के साथ साथ क्या होता है ईरान के साथ क्या होता है जो टेंशन है वो और ज़्यादा एस्केलेट करेगा। और लेकिन जो इस प्लान की विथड्रॉल से क्या होता है कि ट्रम्प ये चाहते थे कि क्या होता है कि पूरी तरीके से क्या होता है कि एक तरह से सैंक्शन लगाया जाए ईरान पे और उसको प्रेशराइज किया जाए, लेकिन इसके जो जस्ट अपोजिट होता है, ईरान जो है अपनी जो फैसिलिटीज़ है उसको और ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है और जो अपनी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो प्रोग्राम है उसमें काफ़ी तेज़ी कर रहा है। अभी देखा गया कैसे क्या होता है जो कैसे क्या होता है जो यूरेनियम की इन्रिचमेंट है वो 60% से क्या होता है कि वो इंक्रीज किया है उसने। और साथ ही क्या होता है कि कॉन्टिनेंटली क्या होता है कि वो चाइना और रशिया के सपोर्ट से क्या होता है वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही क्या होता है कि कॉन्टिनेंटली क्या होता है कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा क्या होता है ये वार्निंग दिया जा रहा है ईरान को कि वो न्यूक्लियर बम की जो तरह से एम्बिशन है बनाने की उसको ख़त्म कर दे, नहीं तो क्या होता है कि यूएस इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लगेगा। लेकिन आगे में वाकई में क्या होता है आगे चल के क्या होने वाला है, क्या यूएस इसको रोक पाएगा, क्या एक्चुअली में क्या या फिर ईरान डेवलप करेगा अपनी पावर को बैलेंस करने के लिए, ये समय आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो साथ। थैंक यू, जय हिंद।